सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि आप लोगों को मैंने शाम तक बताया था, एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एक मतलब बहुत ही ज़रूरी है फैसला, आप लोगों के हाथ पे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जो मैं नई रिट फाइल करने के लिए बोल रहा था, और एक और ऑप्शन मिल गया है मुझे, जहाँ पे हम लोगों का खर्चा भी बचेगा और फाइलिंग की भी दिक्कत नहीं होगी। जो सीनियर खड़ा करेंगे तो दोनों लोग मिलके 2018 ए और बी, क्योंकि अभी एक पेंडिंग फाइल पड़ी हुई है जिसका मैंने टाइटल में थंबनेल लगा रखा है 29724। ये गौरव कुमार को ही है, बिजनौर का। उसकी फाइल अभी पेंडिंग में पड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ इस पे सुनवाई करा ली जाए, अपने बेस ऑफ ग्राउंड जो भी पॉइंट है ऐड करा के, हॉरिजेंटल मैटर है और मेडिकली एब्सेंट, ये 2 पॉइंट बढ़वा के उन पे ही सुनवाई करा ली जाए डायरेक्टली। तो इससे ये फायदा रहेगा, जो हमारा फजूल का खर्चा है वो बचेगा और हमारा मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होगा। और नई फाइलिंग अगर कराएंगे तो उसमें ये एक आगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा मामला, लेकिन हमारे मैटर की सुनवाई जरूर होगी। रीज़न ये है कि फ्रेश फाइल और डिस्पोज हुआ फाइल थोड़ा बारीकी से फिर सुना जाता है, तो उसमें हो सकता है 4 से 5 6 डेटें भी लग सकती है, बहुत ज़्यादा इससे। और लेकिन ये हमारा जो पेंडिंग केस मिल गया है, जैसे मैं एक बता रहा था जो डिस्पोज हो गई थी अभी 49 वाली में, जो एक विकास ने शायद या किसी ने करवा ली थी, जो दानिश जुबैर जी के पास, ये भी एक फाइल अभी छूटी हुई है। इसमें 4 वीक के अंदर हमको अपना फाइनल आर्ग्यू करके देना है, क्या करना है इसको। अगर आप लोग चाहो तो इसको मैं आगे बढ़वा सकता हूँ फाइल को। इससे ये फायदा है कि दोनों भर्तियों को कंबाइन लिया जाएगा, 2018-18 भी मैटर सेम रहेगा, दोनों भर्तियों का सेम मैटर रहेगा। मैं जानता हूँ बच्चे ना इसमें 49 में कंप्लीट होंगे ना 41 में, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करना एक भर्ती के बस की बात नहीं है। और हम दोनों भर्तियों का मैटर सेम है, मेरा दोनों भर्तियों में रहा है, लेकिन मैं 49 को लीड करूंगा और 41 को मैं देख रेख में पड़ी हुई है। उसमें जो भी बंदे पैसे दे रहे हैं वही लीडर समझ लीजिए। एक सौरभ भाई है कोई, शायद बुलंदशहर से, उन्होंने पैसा दिया है। बाकी और एक अर्जुन है, उन्होंने दिया है, वो शायद मेरठ हेरठ के हैं या कहीं के हैं। तो यही 2 लोग आगे देख रेख करेंगे। बाकी आप लोग अगर चाहो तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा मैटर 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाएगा। ये समझ लीजिए, चाहे वो 49 का हो चाहे 41 का। और मैंने जो बताया था, हॉरिजेंटल वाली सीटें निकली हैं, 900 सीटें हैं और मेडिकल एब्सेंट 3000 समथिंग है। वो भी एग्जैक्ट डाटा नहीं, ओरल डाटा मिल पाया है मेडिकल एब्सेंट का। लेकिन अब आपके हाथ में है, आप क्या करते हो। कभी कभी लंबी भर्तियों में ये होता है कि वन टाइम ऑर्डर हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो आपके रिस्क के ऊपर है। मैंने कहा है 10 दिन के अंदर, 10 तारीख तक पैसा पेमेंट हो जाए अगर 100 लड़कों का दोनों में मिला के, तो मैं 100 लड़कों को ही लेके आगे बढ़ जाऊंगा। यानी कि मतलब 50 बच्चे 41,520 और 50 बच्चे 49,568। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है। और हम तो कहते हैं जितने ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे उतने पैसा कम पड़ जाएगा और फायदा भी हो जाएगा कि अलग अलग 2 फाइलों पे अलग अलग वकील नहीं, क्योंकि सेम मैटर होगा, 2 वकील का खर्चा करने से बचेंगे। और कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि 15 वाला कोई मैटर नहीं, उससे 15 अलग भर्ती थी, लेकिन 2018-18 भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 41,520 49,568, दोनों भर्ती एक ही है और दोनों पे फैसला एक ही होना है। तो आप लोग जैसा आप बताइए, मैं आपको 2 दिन सोचने का, विचारने का समय दे रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो हमको बता दीजिए, मतलब साफ साफ, ग्रुप में भीड़ ना बनाइए कि भैया ग्रुप भी ज्वाइन किया और पैसा भी नहीं दे रहे। तो भाई मैं अगर रिमूव करूंगा तो बुरा लगेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर लड़ना है तो आखिर बार दिल लगा के लड़ लो, अगर नहीं लड़ना है तो ये कह दो कि हमें नहीं लड़ना है, ग्रुप छोड़ दीजिए। बेवजह ग्रुप में भीड़ मत बनाइए, क्योंकि यही एक आखिरी मौका है, ये समझ लो। आपके लिए जितना ईमानदारी से मैंने समझा दिया है, अगर कोई भी बंदा हो तुमसे पैसे बताएगा, दोनों भर्ती को अलग अलग बताएगा, 2 वकील बताएगा हर जगह के नोटक की, लेकिन मैंने तुमको साफ शब्दों में बोल दिया है कि दोनों भर्तियां एक हैं और दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, एक ही वकील खड़ा हो जाएगा उसमें आर्ग्यू करने के लिए। और हम सब उस रेट में कैसे ऐड होंगे ये भी मैं बताता हूँ। इंप्लीमेंट होता है आईए के जरिए, आईए के जरिए, चाहे वो 41,520 का हो चाहे 49 का, दोनों को ऐड किया जाएगा और जो भी रिलीफ मिलेगा उससे हम सभी को सहमत होना पड़ेगा। ये समझ लो, ये सीटें 100% मिलनी है और लेनी है। मुझे अगर कोई भी बंदा बता दे ऐसा जो बोलता है कि मेडिकल एब्सेंट का अगर लिखा हुआ है कहीं भी सीटें कैरी फॉरवर्ड होंगी, तो भाई जो बताएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेडिकल एब्सेंट सीटें नहीं कैरी फॉरवर्ड हो सकती है अकॉर्डिंग टू रूल 15G, और ना ही जो हॉरिजॉन्टल वाली नॉट ज्वाइनिंग की, ये सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, आप ये समझ लीजिए। लेकिन आप लोगों को मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, ये आखिरी मौका है। आपका जो भी लगना है 1000 2000 5000 वो खर्च कर लो, जिंदगी संवर गई तो ये समझ लो कि इसका कभी पछतावा नहीं रहेगा। जहाँ इतने दिन सब लोग पछतावा किए हो सबके साथ, एक बार मेरे साथ साथ देख के देखो। मैं जंग जीत के लाऊंगा, ये वादा करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि यार मैं ही सब कुछ कर दूंगा। आप भी कोशिश करेंगे तभी ये जंग जीती जा सकती है, ऐसा नहीं किसी अकेले बंदे से ही जीती जाए। कोई भी राजा महाराजा थे, लड़ाई लड़ने जाते थे यार, ऐसा नहीं कि वो खुद ही अकेले जीत लेता था भाई, सैनिकों का भी साथ होता था। अगर आप लोग ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो यार कोई मतलब नहीं बनता है। ग्रुपबाजी छोड़ दो, कुछ नहीं होगा फिर तुम लोगों का। बस मैं ये कह रहा हूँ, दोनों रिटों से आप लोग सहयोग कर दीजिए, बस बात खत्म। अगर आपको पैसे की समस्या लगती हो, दिल्ली जिस दिन बुलाऊँ सभी लोग आओ, या लखनऊ जिस दिन बुलाऊँ उस दिन सभी लोग आ जाओ। एक लखनऊ की डेट रख लो, उसके बाद दिल्ली में बुला लूंगा अगर किसी को समस्या लगती है। जहाँ भी आपकी सहमति बने वहाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यार नौकरी के लिए अगर मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ये समझ लो।
यहाँ आखिरी पायदान पे खड़े हो, अगर एक कदम बढ़ा लिया ना तो ज़िंदगी संवर जाएगी, और एक कदम पीछे हटा लिया ना, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से शुरुआत करोगे, ये समझ लो। बस इतनी मेरी बात थी।